अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़श्ता दिनों सियालकोट में होने वाली बारिशों ने जो तबाही मचाई है वो तो सियालकोट समेत पाकिस्तान भर की आवाम जो है वो देख रही है। सियालकोट में होने वाली तबाहकारियों में अगर ये कहा जाए कि ये जी सैलाब की नजर हुई, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ सियालकोट की आवाम को कि हमारी सड़कों पर जो है सैलाब का कोई भी पानी नहीं आया। जहाँ सैलाब का पानी आया वो देहाती इलाके थे। सियालकोट की सड़कों पर जो तबाही मचाई गई है वो सिर्फ मूसलाधार बारिश की वजह से है। जो सियालकोट इंतजामिया की नाअहली थी, नाअहली ये थी कि गुज़श्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर सियालकोट साहबा की जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें ये सबको ब्रीफ किया गया था कि सियालकोट के जितने भी नदी नाले हैं उनकी सफाई की जा रही है। अगर वो सफाई की गई थी तो ये चंद घंटों की बारिश से वो सफाई जो है वो कहाँ गुम हो गई। चंद घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर इस कदर पानी कैसे खड़ा हो गया। तो ये डिप्टी कमिश्नर साहबा को जो है दरखास्त है कि सबसे पहले तो ये इंक्वायरी करवाई जाए कि कहाँ कहाँ जो है वो सफाई करवाई गई, कि ये सफाई सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद नहीं थी, या आपका जो मतहत अमला है, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, ये उन तक महदूद सी। कारपोरेशन से ये सारी मालूमात ली जाए कहाँ ये सफाई करवाई गई। दूसरी बात ये है कि सियालकोट में गुज़श्ता साल में जो है वो 17 से 18 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जो सियालकोट में तरक्याती कामों का था। सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी लाना थी, तो सियालकोट की सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी वो गुज़श्ता दिनों पूरे सियालकोट ने देखी। बल्कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ सियालकोट ने नहीं देखी बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखी, बल्कि सियालकोट की जो सूरत हाल हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यहाँ पे सियालकोट में सबसे जो अहम बात है सियालकोट की मेन ऐसी सड़कें जिनका तरक्याती काम जो है वो गुज़श्ता साल में हुआ, उन सड़कों में इतने इतने बड़े शगाफ पड़ गए कि वहां पे अगर शगाफ के अंदर एक बिल्डिंग तमीर करवाई जाए तो बिल्डिंगें तमीर हो सकती थी। इतने इतने बड़े शगाफ पड़ गए। क्या वो सिर्फ के उसके ऊपर ही वो क्या कहते हैं कि वो ऊपर से सुर्खी पाउडर लगाया गया था, नीचे बेस ना बनाई गई थी। अगर बेस ना बनाई गई थी तो वो कहाँ गई बेस, या वो कौन सा ऐसा पानी था जो सिर्फ इस हिस्सों तक महदूद रहा, जो यहाँ तक आके जो है वक्फे से जो है वो शगाफ डालता चला गया। सियालकोट में तरक्याती काम जो है वो अभी भी जारी हैं, लेकिन काम करवाने का फायदा कोई नहीं। ख्वाजा आसफ साहब की जानिब से एक वीडियो वायरल की जाती है कि जी अब कोई नहीं बचेगा, जो जिन्होंने नालों पर जो है वो गैर कानूनी तमीरें बना रखी है कर रखी हैं, वो लोगों को जो है सारी तमीरात का जो है वो तोड़ दिया जाएगा। मैं ख्वाजा साहब से पूछना चाहूंगा, जब ख्वाजा साहब आपकी सिफारिशों से सियालकोट में जो बिल्डिंगें तमीर करवाई जाती हैं, जिनके सेट बैग नहीं छोड़े जाते, जिनके नक्शे नहीं पास किए जाते, तो उसके बाद ऐसे ही मामला होने थे। आज अगर इन गरीबों ने बनाई है, गरीबों के बनाने के बाद आज तो आप तोड़ने जा रहे हैं, तो तब जो है आपका वो महकमा कहाँ था, महकमा म्यूनिसिपल कारपोरेशन सीओ सियालकोट कहाँ था, या एडीसीआर कहाँ था, जो आज करप्शन के मलबे तले लबरेज है, जिसकी करप्शन की कहानी इतनी लंबी है कि शायद आज से लेके बरोज़े क़यामत तक वो किससे जो है दोहराते लोग चले जाएंगे। आपका जिला जो है वो कौंसिल का सीओ कहाँ था, जिला कौंसिल का अमला कहाँ था, जो बिल्डिंग आज भी सियालकोट में आप पूरा सियालकोट विजिट कर ले, 1000 के करीब ऐसी बिल्डिंग कानूनी तरीके से तमीर करवाई जा रही है। हुकूमती खेला जाएगा वहां पे, यहाँ पे ये अब फलक शगाफ नारे बुलंद हो गए, पीटीआई की हुकूमत ये कर गई, पीटीआई की हुकूमत वो कर गई, वो बोलेंगे। ये तो मनसूबा जो है वो नून लीग का था भाई, मुश्तरका होकर यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अरबाब इख्तियार को गैर जानिबदाराना जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ जो भी नुमाइंदे अगर इसमें मुलव्वस हैं, कोई हुकूमती हैं या सरकारी है या प्राइवेट है, सबको यहाँ पर कैफरे किरदार तक लाना चाहिए। ये सियालकोट की अवाम आज, शहर इकबाल की अवाम आज मुतालबा कर रही है। शहर इकबाल की अवाम टैक्स पे अवाम है। सियालकोट में जो तरक्याती मंसूबों पर काम होता है, यहाँ पे टैक्स दिए जाते हैं। सियालकोट इंडस्ट्रियल एरिया, सियालकोट को पाकिस्तान का सोने की चिड़िया का नाम दिया जाता है। सियालकोट में किस चीज़ का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरी दुनिया के जो है यहाँ स्पोर्ट्स का काम यहाँ पे हो रहा है। तमाम तर इंडस्ट्रियल एरिया है ये, यहाँ टैक्स पे अवाम है। जिस जगह टैक्स पे अवाम हो, अगर उस शहर का ये हाल है तो ये दूसरे शहरों का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं नहीं बल्कि पूरा सियालकोट आज दरख्वास्त कर रहा है अरबाब इख्तियार से, आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, कि इन तमाम तर मामलात की जो है वो गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। यहाँ पे कोई डीसी, कोई एसी, कोई जो भी मुलव्वस है, जो भी कोई ठेकेदार है, कोई एमपी है, कोई एमएनए है, कोई चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है, जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक का अमला है जो इस मामलात में मुलव्वस है, सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सियालकोट के साथ इतना जुल्म ना किया जाए, सियालकोट की अवाम के साथ इतना जुल्म ना किया जाए कि कल बरोज़े क़यामत सिर्फ सियालकोट की अवाम के पर किए जुल्म ही यहाँ पर भारी पड़ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।